प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से इस बार हमारे सामने कह रहा है कि आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय न्यू मेंबर it was found that the average age of 5 members of a club is the same as it was 3 years ago. What is the difference between the ages of the replaced and the new member? अब देखो भाई, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि एक पुराने आदमी को एक नए आदमी द्वारा रिप्लेस किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि रिप्लेस करने के बाद उनकी एवरेज एज वही हो जाती है जो 3 साल पहले थी उन 5 मेंबर्स की। तो ये कह रहा है कि तो फिर जो नया आदमी है और जो पुराना आदमी है, इनकी एज के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बताओ। तो 5 मेंबर्स की एवरेज एज में मान लेता हूँ कि वो 3 साल पहले 3x थी, मान लेते हैं। x इसमें वैसे ही ले रहा हूँ बस हिंट के लिए, मान लेते हैं x थी। अब x थी तो मुझे अगर इनका सम निकालना हो इनका, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन 5 मेंबर्स की सम आ जाएगी उस समय की, 3 साल पहले की सम आ गई है, कितनी 5x। अब 3 साल बाद इन प्रेजेंट में भाई इन 5 मेंबर्स की एज 3 साल बढ़ जाएगी, यानी 3 पंजे 15 साल बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में जो इनकी एज का सम है वो है 5x + 15 है, ठीक है। अब देखो वो एज कुछ होती, अब नया मेंबर जो आया है वो एज इतनी होनी चाहिए थी जब पुराना मेंबर है तो, लेकिन नए मेंबर ने क्या करा, जब नया मेंबर आया ये 5x नया मेंबर जब आया अपनी एज लेके, तो उसने क्या करा कि वो ये 15 साल कम करके वो एज को वापस 5x ही पहुंचा दिया। ये 15 साल कम करके उस एज को 5x ही पहुंचा दिया वापस। तो वैसे अगर देखा जाए तो मोटा मोटा यही जो है डिफरेंस है उसकी एज में, सिंपल। जो जितने का फर्क डाला है उसने, जितनी एज का फर्क डाला है उसने, जितनी ईयर्स का फर्क डाला है उसने नए मेंबर ने, तो वही उसका डिफरेंस है। मतलब नए मेंबर की एज में और पुराने मेंबर की एज में 15 साल का अंतर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज निकालना भी हो तो आपको पता है कि 5 मेंबर का जो सम है करंट में वो ये है, ठीक है। इनमें वो पुराना आदमी इंक्लूड है, मान लेते हैं उसको कि वो ए है, ठीक है। और इसमें अभी वो पुराना आदमी इंक्लूड है, लेकिन करंट में अब नया आदमी आ चुका है इसमें, ये भी 5 मेंबर है, उसको मान लेते हैं कि वो ई है। अब जब आप इन वाले 5 मेंबर में से इन वाले 5 मेंबर को घटाओगे और वो इसका एवरेज तो 5x ही है, सेम है। अब अगर इनमें से इनको माइनस करूंगा तो वो 4 मेंबर की एज तो कम हो जाएगी सीधे। इसमें इसको माइनस करूंगा, अगर इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा 4 मेंबर सीधे कम हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना 15। अब इसमें ये ए यही तो बचा है पुराना आदमी और इसमें नया आदमी, तो ये क्या आएगा, a - e तो आएगा बराबर 15। तो a - e मतलब ए कौन है, पुराना आदमी, और ई कौन है, नया आदमी। इन दोनों की एज का अंतर ही तो पूछा था हमसे, कितना आएगा 15 ईयर्स। तो क्वेश्चन को केवल लॉजिकल था ये। अगर इसमें लॉजिक लगाएंगे हम अच्छा सा तो हमें समझ में आएगा और हम क्वेश्चन को आंसर भी प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा दिक्कतें आएंगी सवाल में। हमें अगर पता चलेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हमसे पूछा क्या है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके किसी और के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपका मेट हो। उसके अलावा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।